सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से। जम्मू कश्मीर स्टेट चीफ मुश्ताक पुलवामा की रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू को जम्मू कश्मीर पार्टी का महासचिव नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू, जो हाल ही में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे, उनको आज जम्मू कश्मीर का पार्टी महासचिव नियुक्त किया गया। मंगजाम कुलगाम के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू जीएम शाहीन के समक्ष कार्यकर्ताओं के साथ आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। यह महत्वपूर्ण अवसर राजमार्ग श्रीनगर में जेडीयू मुख्यालय में आयोजित किया गया। जीएम शाहीन का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू, जो जम्मू कश्मीर और उसके बाहर सामाजिक कारणों और सामुदायिक कल्याण के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, जेडीयू में अपने साथ बहुत सारा अनुभव और जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जेडीयू के साथ जुड़ने का उनका फैसला क्षेत्र में पार्टी के विजन और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक रणनीति कदम को रेखांकित करना है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अयूब ने समुदाय के सामने आने वाले ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए जेडीयू के साथ मिलकर काम करने की संभावनाओं के बारे में अपनी आशा व्यक्त की। उन्होंने समावेशी विकास की आवश्यकता पर जोर दिया और लोगों की निस्वार्थ सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जीएम शाहीन ने डॉक्टर अयूब की भावनाओं को दोहराया, साझा मूल्यों और आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला जो उन्हें जेडीयू के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने सकारात्मक बदलाव लाने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया और पार्टी के एजेंडे को अपना पूरा समर्थन देने का संकल्प लिया। जेडीयू के नेतृत्व ने डॉक्टर अयूब और उनके कार्यकर्ताओं का खुले दिल से स्वागत किया, समाज में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार किया और क्षेत्र में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने की उनकी क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। डॉक्टर अयूब और उनकी टीम का शामिल होना जेडीयू की अपनी पहुंच का विस्तार करने और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत मंच बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जैसे जैसे वे एक साथ इस नई यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, वे एक अधिक समुद्र और समतावादी समाज के अपने साझा दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज आप लोगों का जो मकसद था यहाँ दावत देने का, उसमें दो तीन वजूहात से एक जनता दल यूनाइटेड जो हमारी पार्टी में कुछ नई टीम हम लोगों ने मुंतखब की और जिसपे रियाज अहमद मलिक साहब जो है हमने पॉलिटिकल एडवाइज़र, और पार्टी जो रिसेंटली भी डॉक्टर अयूब साहब ने ज्वाइन किया और इनको हमने जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर जनता दल यूनाइटेड का रखा। हमने पूरा नाम क्या है, अमजद साहब को यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का रखा। और थोड़ा सा कल न्यूज़ में एक मीडिया में एक ऐसी चीज़ गई थी कि जो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रही थी। जो काफ़ी सारे न्यूज़ एजेंसीज़ का फ़ोन आया मेरे पास कि जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में सभी सीट्स पे इलेक्शन लड़ने जा रही है, और जिसमें हम लोग ये साफ़ करना चाहते हैं कि ऑलमोस्ट पैनल हमारा बन चुका है और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ भी बन चुकी है, और ये सब फाइनल होने के बाद एक दफ़ा जब डिसाइड होगा कि कितनी सीट्स पे जम्मू कश्मीर में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद जो दिल्ली में अप्रूवल आएगा उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी आने वाले असम्बली इंतखाबात में। ये बिल्कुल क्लियर है कि जनता दल यूनाइटेड असम्बली इलेक्शन लड़ने जा रही है। कितने सीटों पे लड़ेगी, कहाँ कहाँ लड़ेगी, वो हम आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में डिसाइड करेंगे। कुछ हमने मरकज़ के सामने कुछ बातें हमने रखी एज ए कोलिशन पार्टनर कि स्टोन पेल्टर्स को माफ़ी दिया जाए, और आप के जो जेलों में जो लोग बंद हैं उनको छोड़ने का प्रयास बिफोर असम्बली इलेक्शन, चाहे उसमें आपके पॉलिटिकल लीडर्स हो या आपके वो लोग जो बेगुनाह आगरा या किसी और जेल में बंद है। हमारी सरकार ये चाहती है कि कोई भी बेगुनाह जो लोग हैं वो इसमें ना आ जाए। आप जानते होंगे कि पुरानी सरकारों के दौरान काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में लोगों को यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग के ज़रिए जो है एक केस लगा दिया गया, एफआईआर लगाया गया, और जिसमें वो बेचारे दरफदर की ठोकरें खा रहे हैं अदालतों में, और उनकी बेल आधों की हुई आधों की नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर जो उनका है वो दांव पे लगा हुआ है, और न कहीं पासपोर्ट उनका बन रहा है, न कहीं गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं। तो हमारी यही अपील है, जो हमारा अलायंस जब बना तो तब हमने ये बात दिल्ली में रखी कि आने वाले दिनों में जितने भी स्टोन पेल्टर्स हैं उन सबों का केस वापस रिवोक किया जाए, और उनको कोहबी लो लंगर में जम्मू कश्मीर की सियासत में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े और तरक्की की राह पे जो है कामयाब हो, और एक नए उजाले
जिसको हम कहते हैं कि एक अंधेरे के बाद एक नया उजाला आ रहा है, और उसी उजाले की उम्मीद को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो यूथ जो है शान बशाना हमारे साथ शामिल हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सभी भाइयों को तहे दिल ईद मुबारक। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा प्लीज़। मैंने याद होगा जब ओथ सेरेमनी से पहले एक दिन मैंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब एजेंडा बना हमारा अलायंस का कोलिशन साथियों का, तब हमने पहले ये बात रखी थी दिल्ली के अंदर, और कि जो स्टोन पेल्टर्स और उसमें जो जेलों में जो लोग बंद हैं और उसके साथ स्टेटहुड, ये 2-3 चीज़ें जो जम्मू कश्मीर की तरफ से और बिहार को जो है एक स्पेशल जो कहते हैं कि पावर्स वहाँ पर दिए जाए जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, और जम्मू कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और ये सब चीज़ें हमने बिफोर ओथ सेरेमनी अपने कोलिशन के पार्टनर के सामने रखी थी। ना हो वो एक पावर, एक मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पे आगे ले जाए। अब 21 को वज़ीर-ए-आज़म मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं योगा डे पर, तो इस पर क्या? नहीं, 21 देखिए आप लोग, बड़ी अच्छी बात है कि पुराने जो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पर गुजरे, चाहे उसमें मनमोहन जी हो, चाहे कितने भी लोग हो, 2-2 साल में 3-3 साल में भी जम्मू कश्मीर की तरफ रुख नहीं करते थे। तो जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, क्योंकि साल में 3-4 दफ़ा इनका प्रोग्राम रहता ही रहता है, और बड़ी खुशी की बात है एक टाइम दे रहे हैं यहाँ की ग्राउंड तकलीफ़ को समझने की कोशिश करते हैं, और फैसले जो भी इनके रहते हैं बड़े निडर फैसले रहते हैं और लोगों के हक में रहते हैं, और हम वेलकम करते हैं इस चीज़ का। दिल्ली के एलजी ने जो मैंने कल भी ये बात की थी कि वो एक एंगर के तहत अगर किसी, पहले तो गलत है कि देश की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप मत बोलिए, बिकॉज अगर आपके देश भक्ति नहीं है तो आपको देश में रहने का हक भी नहीं बनता। लेकिन अब क्योंकि वो वक्त ऐसा था, और जिस वक्त में शायद मैं इसको एंगर मानता हूँ कि उनका एंगर कहाँ से निकल गया और क्यों उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हम कहते हैं कि आम माफ़ी दी जाए तो अच्छी बात है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन क्राइम न्यूज़।